आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी, एलएम, पीजी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन सारे कॉलेजेस के बारे में जो आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए जब आप काउंसलिंग में बैठोगे। ये पता होना चाहिए आपको कि भाई वहाँ पे कोर्स कौन-सा ऑफ़र होता है, किस तरीके की वहाँ पे फैकल्टी पढ़ाती कैसे है, सीट्स वहाँ पे कितनी है, कितना रिज़र्वेशन परसेंटेज है, हॉस्टल मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाकी जुडिशरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है कि नहीं है, मान लो जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह उसका क्या सिस्टम है। सारी बातें, सारी चीज़ें जो-जो आपको कॉलेज सिलेक्ट करने में हेल्प आपको चाहिए अल्टीमेट आपकी कॉलेज सिलेक्शन गाइड जो है सीवीटी पीजी की वो ये वीडियो होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हम लोग चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू अगर आप इस बार वैसे सीवीटी एल्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एक अच्छी मौके पर सीरीज चाहिए तो आप हमारा 1499 में जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स है इसका प्राइस अब 1499 अब आपका जब तक सीवीटी एग्जाम नहीं हो तब तक आपका यही प्राइस रहेगा। अगर आपका एनरोल करना आप चेकआउट कर सकते हो। फिर साथ ही में ये जो आपका कॉस्ट है ये आपके 2025 वाले अगर मान लो आप एलएलएम करना चाहते हो सीवीटी का आपको मान लो 15 महीने प्रिपरेशन करनी है विद ऑल द स्टडी मटेरियल विद ऑल द मॉक पेपर्स सारा का सारा आपको मेंटोरशिप भी रहा है। मैं खुद वहां पे अवेलेबल रहूंगा आपको गाइड करने के लिए। आप ये वाला कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। इसका जो कॉस्ट है 5499 रहेगा। आपका जो संडे इस बार अभी आने वाला है उस तक रहेगा, मतलब 24-25 फरवरी तक ये कॉस्ट आपका रहेगा। और फिर लास्ट में जो आपका कोर्स है ये आपका 3000 रुपए का कोर्स है। इसमें आपको सारा एक्सेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको अगर एनरोल करना है तो इसका कॉस्ट 3000 रुपए रहेगा टिल द मतलब एग्जाम डेट तक रहेगा। तो आपको एनरोल करना है, कभी भी इसमें कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहली यूनिवर्सिटी की जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आप में से ज्यादातर लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे 2 ईयर एलएलएम और 3 ईयर एलएलएम ऑफर होता है। 2 ईयर वाले में आपको एक एफिडेविट साइन करवा लेते हैं वो लोग, कहते हुए कि आप यहाँ पे कोई नौकरी इंटर्नशिप कुछ कर नहीं पाओगे। 3 ईयर में ऐसा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं 3 ईयर वाली आपकी पार्ट टाइम सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप होती है कि शाम को इसमें क्लासेस होती हैं और मतलब आपकी एक दिन में 2 या 3 क्लास मैक्स टू मैक्स होगी। तो आपका शाम को 5 से लेकर 8 8:30 9 तक चलती है। तो आपको अगर मान लो नौकरी करते हुए एलएलएम करना है, दिल्ली में रहते हुए लिटिगेशन करना है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ईयर वाला ये अच्छा है। 2 ईयर वाला जुडिशरी की तैयारी के लिए भी काफी अच्छा टाइम यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। बस रिसर्च में और थोड़ा सा उसमें ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे आपसे मांगते हैं। बाकी अगर आप टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसकी बहुत वैल्यू है आगे जाके। अगर मान लो आप दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन में नौकरी करना चाहते हो एज अ टीचर नेट क्वालिफाई करके, आपको यहाँ से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पढ़ाई वगैरह की बात करें, फैकल्टी यहाँ की बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। उसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई सीरियसली होती है, काफी रिसर्च वर्क पे फोकस रहता है, काफी आपको अच्छा यहाँ पे लीगल अगर आप सीखना चाहते हो, अपने ज्ञान को एनहांस करना चाहते हो, वो आपको पूरी चीज यहाँ पे मिलेगी। और साथ में एक चीज ये भी जो आपको देखने वाली है वो ये है कि अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो 2 ईयर वालों को हॉस्टल यहाँ पे मेरिट बेसिस से मिल जाता है, 3 ईयर वालों को हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अगर आप आ रहे हो सीवीटी पीजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी विदाउट अ डाउट। ये हो गया पहला यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बारे में भी आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसके अंदर 3 आपके कोर्सेज चलते हैं। एक आपका 2 ईयर का एलएम चलता है नॉर्मल, फिर आपका ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन के अंदर एक आपका एचआरडी का वो एक आपका एलएम होता है, तो उसमें जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो ये वाली है। और फिर आपका 1 ईयर का एक एलएम यहाँ पे चलता है। फीस की बात करें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं फीस बताना भूल गया, तो फीस वहाँ की काफ़ी वो है 5-6 हज़ार रुपये, ज़्यादा वहाँ पे सेमेस्टर की फीस पड़ती नहीं है। यहाँ पे बात करें तो 5600 और 55,000 रुपये आपकी 1 ईयर एलएम की फीस है, बिकॉज ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। इसके अंदर अगर आप बात करते हो नंबर ऑफ सीट्स की, तो यहाँ पे अनरिजर्व में 21, 9 और 9 से 11 सीटें हैं। वैसे टोटल यहाँ पे 47, 20 और 25 है। मैंने उसके हिसाब से वहां भी आपको दे दिया था, यहाँ भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। पढ़ाई वगैरह की बात करते हैं, हॉस्टल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बॉयज में गर्ल्स में आपको मिल जाएगा, मेरिट बेसिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। वरना आप वहाँ पे आसपास में हॉस्टल लेके भी काम कर सकते हो। दिल्ली के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, आपको आराम से वहाँ पे पीजी वगैरह या फिर आपका वो मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेम चीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ भी है। अगर आप जुडिशरी करना चाहते हो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट कॉलेज है यहाँ से, तो मतलब समझ लो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू से दोनों से ही मतलब बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे जुडिशरी आपको निकलते हुए मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंट उस तरीके का होता है कि यार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के आपको पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, तो आपको मोटिवेशन खुद ही होगा। और आपको प्लस एक इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ पे लोग बताते रहते हैं कि भाई तैयारी करनी कैसे है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वो आपको पता रहता है। और जो आपका 3 ईयर एलएम होता है उसमें ये भी होता है कि वहाँ पे आपको जजेस जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे आपको मान लो सिटिंग जज वहाँ पे आपको तैयारी करते हुए मिल गया, बैंक वाला मिल गया, कोई लिटिगेशन वाला मिल गया, तो वो भी एक अलग उसकी बात आती है। यहाँ पे वही है कि 1 ईयर करो चाहे आप 2 ईयर करो। 2 ईयर में क्या है थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, 1 ईयर में क्या है थोड़ी सी पढ़ाई हल्की हेक्टिक हो जाती है, थोड़ा कम टाइम मिलता है। बट अगर आपको बीएचयू से करना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप साथ में जॉब प्रोस्पेक्टिव से भी बात करें तो यहाँ की डिग्री की वैल्यू काफ़ी, नेट क्वालिफाई करके अगर आपको एज अ टीचर
जाना है, बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की रहेगी। तो आपका चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे बीएचयू की बात करो, दोनों ही काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी हमें यहाँ पे देखनी है, वो है आपकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये आपकी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी इसको रिसेंट में नैक की तरफ से A++ की रैंकिंग भी दी गई है, ट्रिपल प्लस की। और साथ में इसकी एनआईएफ में जो रैंकिंग है वो 10th नंबर पे है लॉ कैटेगरी में। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, पढ़ाने का एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया, बनारस की तरह ये भी आपकी वो है। और यहाँ पे बस एक जो गड़बड़ है वो ये है कि थोड़ा सा यहाँ की जो यूनिवर्सिटी में डिग्री की जो वैल्यू है लॉ की, वो उतनी नहीं है जितनी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। यहाँ से अगर आप डिग्री लेते हो तो हाँ, मतलब एक रिकग्निशन आपको मिलेगा कि हाँ चलो यार आपने बीबीए से अपनी डिग्री ली है, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो बीएचयू से आपको आएगी, या आप जब कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे कॉलेज में तो आपको वो अपने आप पता लगेगा। बाकी अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, आराम से तैयारी करनी है, कोई चिक चिक नहीं चाहिए, हॉस्टल वगैरह का दिक्कत ना हो, आपको आराम से पीजी वीजी आपस में आसपास से मिल जाए, और वो ना हो तो आप यहाँ से डेफिनेटली एलएम करने का सोच सकते हो। अगर आप टीचिंग लाइन में जाने के लिए इतनी सीरियस नहीं हो तब, और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सीरियस हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप यार आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो, 1500 55,000 यहाँ पे वो होती है। 3 यहाँ पे एलएम के कोर्स चलते हैं, एक आपका 1 ईयर का चलता है और एक मतलब ये 1 ईयर वाला, ये दो आपके 2 ईयर वाले आपके यहाँ पे चलते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूँगा उन लोगों को जो कि थोड़ा-सा टीचिंग लाइन को लेके सीरियस है। बट अगर आपको मान लो अपना एलएलएम का डिग्री परस्यू करनी है एनीवेज़, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि नैक के द्वारा जिसको कि A++ की रेटिंग मिली हुई है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आ सकते हो। ये आपका गैर डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी यूनिवर्सिटी पड़ती है। यहाँ पे 1 ईयर का एलएलएम होता है, और यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ठीक-ठाक यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और रहने के हिसाब से कैंपस वगैरह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। आस-पास में सुविधाएँ उतनी थोड़ी-सी ठीक-ठाक नहीं है, बट या रहने के हिसाब से हॉस्टल वगैरह वो सब कुछ का आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ और आईपीआर ह्यूमन राइट्स में होता है। फीस आपकी 42,840 रुपए यहाँ पे रहती है। तो इस कॉलेज को अगर आपको एनरोल करना है, आप सोच सकते हो। अगर आप जुडिशरी को लेके मतलब आपको करना है आराम से 1 साल का अपना एलएलएम, और साथ में अगर आप सीरियस नहीं हो टीचिंग लाइन में जाने के लिए, तो इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक यहाँ पे होती है। तो इट इज़ अ वेरी मतलब ठीक ठाक चॉइस है, अच्छी चॉइस है यहाँ से भी करने का। डिग्री की उतनी वैल्यू यहाँ की नहीं है। फिर अगला जो कॉलेज है वो है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसका बस एक ही फायदा है कि अगर आपको मान लो तैयारी करनी है जुडिशरी की, आपको ज़रा फीस नहीं पे करनी है और आपको पहाड़ में वेकेशन मनाना है, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ का जो टिहरी कैंपस है वो तब भी ठीक है कि यहाँ पे चलो पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है। पौड़ी कैंपस में वो भी नहीं होता है, और फीस यहाँ पे 20,000 रुपये है यहाँ पे उसकी। फिर पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कि आराम से तैयारी अपनी करनी है, कोई दिक्कत है नहीं, वो सबके लिए आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक होती है यहाँ पे, फैकल्टी वगैरह भी ठीक ही है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है। बट या अगर आप सीरियस नहीं हो टीचिंग लाइन में जाने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ के लिए जो कट ऑफ भी होता है वो भी काफ़ी कम जाता है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होती कि आपने अगर एग्जाम दिया और आपको यूनिवर्सिटी चाहिए, तो अगर आपको आसानी से ठीक ठाक स्कोर पे अगर यूनिवर्सिटी कोई चाहिए, तो इसमें आप आराम से अपना आ सकते हो। 22 सीटें यहाँ पे टोटल होती है, उसमें रिजर्वेशन आपका वही 50% के आसपास का जो अपना वो रहेगा। इसके बाद जो लास्ट यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वो है आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो इस बार पहली बार अभी यहाँ पे सीवीटी के थ्रू एडमिशन लेगी। यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स अपना एलएलएम करने का सोच सकते हैं जिनका की बैकग्राउंड जो कि चाहते हैं कि थोड़ा सा समाज कल्याण विकास में अगर उनको जाना है, मतलब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, या फिर जैसे आपका जो भी उस तरह के काम होते हैं जहाँ पे एक आपका पब्लिक वेलफेयर की बात आती है उन लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है, ना सिर्फ यहाँ पे आपका सीवीटी का स्कोर, बाकी इसमें एक इंटरव्यू भी होगा, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए फिर वहाँ पे वो मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे इंटरव्यू में जाते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे एलएलएम क्यों करना चाहते हो। तो अगर आप कहते हो कि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए या मेरे को पैसा कमाना, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। वो लोग इस चीज़ को फिर वो नहीं करते, वो कहते हैं कि यहाँ पे एलएलएम अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आपका बेंड ऑफ माइंड इसकी तरफ होना चाहिए। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह अच्छी होती है, ठीक ठाक यहाँ पे मतलब कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट वगैरह हो जाती है। तो अगर आपको करनी है और एलएलएम की डिग्री की यहाँ की वैल्यू भी रहती है, तो दोनों ही चीज़ें कंसिडर करते हुए इफ यू वांट टू डू इट, मुंबई में इसका आपका कैंपस है, वहाँ पे होगा। 1 ईयर का एलएलएम आपका ये होता है। टोटल इनटेक यहाँ पे 30 का है, जहाँ पे आपका रिजर्वेशन वही रहेगा अपना नॉर्मल, और 81,000 यहाँ की फीस होगी टोटल में। तो मैंने जैसा बता दिया कि अगर आपको उस टाइप के कैंडिडेट हो, फीस अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको मान लो थोड़ा सा सोशल वेलफेयर वाले टाइप के उसमें जाना है, बिकॉज यहाँ पे फील्ड वर्क और सब कुछ यहाँ पे मिला जुला के होता है, और प्लेसमेंट वगैरह भी होती है। तो अगर आपको करना है, आप यहाँ पे डेफिनेटली आने का सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है, तो उसके लिए मैंने आपको जो डिटेल्स सारी आपको दे दी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।